Hey दोस्तों, welcome back to iTutor Educational Channel and this is the second part of our chapter number 6 life processes. In this lecture we will discuss nutrition process. Okay, as earlier we discussed that जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन प्रोसेस, जो सराउंडिंग में जो फूड अवेलेबल है जिससे हम हमारे बॉडी में एंटर करते हैं प्लस डाइजेशन करते हैं उससे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, लेट्स रिवाइज इट। अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी from outside of the body to the inside, okay, is called nutrition. अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ यूनिसेल्यूलर, दैट मीन्स सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। कुछ होते हैं मल्टी सेल्यूलर, दैट मीन्स जिसके अंदर मिलियन बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सबकी फूड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। जो यूनिसेल्यूलर है उसे कम अमाउंट में फूड चाहिए, मल्टी सेल्यूलर को उसके कंपेयर में ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए। प्लस साथ साथ में जो एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, इनकी जो फूड जो ये कैप्चर करते हैं उसका कैटेगरी भी डिफरेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मेजरली न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों को मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उससे खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ही वर्क करते हैं। सो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स, जिसे हम कहेंगे दे आर शोविंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उन्हें फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल एनिमल्स जो फूड के लिए या तो ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या तो फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सो दे आर कम्स इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Let's discuss these types in detail. तो दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन ऑटो एंड सेकेंड ट्रॉफिक। ऑटो का मीनिंग होगा सेल्फली, ऑटोमेटिक, खुद से ही जो होगा। ट्रॉफिक दैट मीन्स प्रोड्यूस एनर्जी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरह के टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखते कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गी, ये सब ऑटोट्रॉफ्स है। दैट मीन्स ये सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सब की सब ग्रीन है। दैट मीन्स अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करना है तो आपके पास ग्रीन कलर होना चाहिए, आपकी बॉडी में ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल अवेलेबल होना चाहिए। जिसके पास क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको परफॉर्म के लिए, उसको शो करने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म होती है जिसका नेम है फोटोसिंथेसिस। लेट्स स्टडी इट। तो यहाँ पर सिंपल सा एक मैंने प्लांट ड्रॉ किया है जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसको हम ये प्लांट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें थ्री थिंग की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर एंड थर्ड वन सनलाइट। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट का जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब लीफ के अंदर ये वर्क करेगा स्टोमाटा। ये एक्चुअली स्टोमाटा है जो गार्ड सेल से, सी शेप के गार्ड सेल से सराउंडेड है और अभी ये ऑफ है। स्टोमाटा एक छोटे से टाइनी पोर का नेम है, दैट मीन्स होल का नेम है। ये होल को रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो जो सी शेप के हैं वो गार्ड सेल्स हैं और बीच में आपको कहीं पर होल नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, अब जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, जब इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो ये जो पोर है ये धीरे धीरे ओपन होगा। ओपन कैसे होगा? तो ये जो सराउंडिंग में जो गार्ड सेल सी शेप के हैं उसके अंदर वाटर फिलअप होगा
वाटर फिलअप होगा तो ये गार्ड सेल्स की जो वॉल है वो धीरे धीरे बैंड होने लगेगी और इस तरह से होल क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर, ये होल क्रिएट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली ये होल के थ्रू प्लांट के लीफ के अंदर एंटर होगा। तो ये है स्टोमाटा, ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है। ये कहाँ प्रेजेंट है? तो लीफ में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका है बाय लीफ थ्रू स्टोमाटा। सेकेंड रॉ मटेरियल था वाटर, तो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा बाय रूट्स। जो रूट्स है उसके वो अटैच विद सॉइल और सॉइल के पार्टिकल्स के बिटवीन में जो गैप है वहां पर अवेलेबल होगा वाटर। वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, इसके लिए रूट हेल्स ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेंगे। ये वाटर एब्जॉर्ब होगा बाय रूट्स और रूट्स इसे स्टेम के थ्रू ट्रांसफर करते हुए माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द लीफ। ठीक है, तो दोनों मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, वाटर भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल, नेक्स्ट है एनर्जी, सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क है अगेन लीफ का। लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल अवेलेबल है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा। अब तीनों मटेरियल है, तीनों मिक्स होंगे और प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। जो वाटर है ये एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये जो वाटर एंड ऑक्सीजन है इसे एटमॉस्फेयर में अगेन स्टोमाटा ओपन होगा और इसे रिलीज कर दिया जाएगा। O2 रिलीज हो जाएगा, वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई प्लांट डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करता है और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करता है, क्योंकि वो डे टाइम में परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, एंड वाटर जो रिमूव हो रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, तो अब ये जो हो गया यहाँ पर थर्ड वन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कंबाइन होगा विथ 1 2 3 4 5, इस तरह से कंबाइन होते जाएगा और फॉर्म करेगा स्टार्च। ओके, तो स्टार्च फॉर्म हुआ। ये स्टार्च जो है वो फूड है। ये प्लांट ये फूड को अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्लांट इसे रूट में स्टोर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैरेट, रेडिश। कुछ प्लांट इसे स्टेम में स्टोर करते हैं, पोटैटो, जिंजर। कुछ प्लांट ये जो फूड है उसे लीफ में स्टोर करते हैं, कैबेज। कुछ प्लांट इसे फ्रूट में स्टोर करते हैं, एप्पल, मैंगो। तो ये सब जगहों पे प्लांट अपना फूड स्टोर करता है और उसे टाइम बाय टाइम यूज करता है। ओके, चलो, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये 3 स्टेप पे परफॉर्म होती है। द फर्स्ट स्टेप ये यहाँ पर रहेगा टू कैप्चर, टू एब्जॉर्ब सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन करता है? क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो फूड है वो वन काइंड ऑफ केमिकल है। ओके, तो इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ परफॉर्म होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसे ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड द थर्ड प्रोसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको तुरंत आइडिया आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या अवेलेबल था? कार्बन एंड ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन अंदर ऐड हुआ है। ओके, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो ये 3 स्टेप्स थे और ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीप वॉचिंग iTutor।